इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन 5 एपिसोड 99 को, जो कि एक नूल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जाने की एनर्जी फील करता है और उसे डायरेक्ट में जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी वो 5 हेवन फिगर देखता है, जिनमें अभी के लिए 4 मेल थे और एक फीमेल, और उन 4 बंदों की स्ट्रेंथ अभी के लिए काफी ज्यादा थी। साथ में उन बंदों ने येलो रोब्स पहने हुए थे और गुस्से में आकर उस लड़की से कहते हैं जल्दी से हमें ये वर्ड पक्स दे दो। और उस लड़की के हाथ में अभी के लिए एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड था, और ये लड़की होती है जान की गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड की एक्स मंगेतर, मतलब कि नालान यनरान, जिसके कंधे पर अभी के लिए एक छोटा सा पॉक्स था, जो कि बहुत ही डरा हुआ था। तभी नालान उसकी सर को सहलाती है और उन लोगों से कहती है मैं फॉक्स तुम लोगों को कभी भी नहीं दूंगी। तभी एक बंदा नालान यनरान से कहता है तुम बहुत जिद्दी हो, साथ में सुंदर भी हो, और तुम्हारे 5 स्टार दुआंग की स्ट्रेंथ से तुम हम लोगों से नहीं भाग पाओगी। और नालान से कहते हैं कि हमें ये वाइट फक जल्दी से दे दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही गंदा होगा। और नालान को गंदी गंदी बातें करने लगता है। अब ये एरोगेंट वर्ड सुनकर नालान यनरान को गुस्सा आ जाता है, और अभी के लिए इन तीनों की स्ट्रेंथ दुआंग की 4 स्टार पर थी। अगर वो एक साथ नालान यनरान पर हमला नहीं करती तो वो बहुत ही इजीली उनको डिफीट करती। तभी नालान यनरान गुस्से से कहती है ग्राउंड स्पिरिट गेट बेशक एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ कचरा ही पैदा होता है। अब नालान की ये वर्ड सुनकर उन तीनों येलो क्लॉथ फिगर्स की एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाते हैं, और तभी वो एक दूसरे के आंखों में इशारा कर देते हैं, और उन्होंने अपने दो की रिलीज की, जो कि येलो द्विकी थी। और उन तीनों ने जमीन पर पंच मारे, जिस वजह से एक ट्रायंगल बनने लगा, ताकि वो नालान यनरान को ग्राउंड स्पिरिट ड्राउनिंग प्रिजन में कैद कर सके। और वो नालान पर अटैक कर देते हैं, तो नालान भी अपने ऊपर एक सील बनाने लगती है। उनका अटैक पावरफुल होता है, इस वजह से नालान का सील टूट जाता है, और वो अटैक नालान की तरफ बढ़ रहा था। मगर तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और उस अटैक को बहुत ही इजीली नष्ट कर देता है। और वो लड़का होता है टर्कियों का प्रोफेसर टर्की जान। तो तभी येलो रॉब बंदा कहता है कि ये कौन है, मैं हुआंग टियान हूँ और मैं ग्राउंड स्पिरिट गेट से हूँ, इसलिए प्लीज मेरे मामलों के बीच में मत पड़ो। और जान फॉक्स से बाहर की तरफ आती हुई कहता है तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती, इतने बड़े गेट से आकर फिर भी दंगा फसाद फैला रहे हो और साथ में लड़की पर जुल्म भी कर रहे हो। और अब नालान को बिजली का झटका लग चुका था जब उसने जान को देखा। जान नालान के नजदीक जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर नालान कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर नालान अभी के लिए पुराने यादों में गुम हो चुकी थी मिस्टिक क्लाउड से के। तभी उन तीनों में से एक कहता है लगता है कि तुम इस लड़की को हर हाल में बचाना चाहते हो। मगर जान इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, जिस वजह से वो गुस्से से लाल हो जाता है। जान नालान के पास जाता है और उसकी बॉडी को अपने हेवनली फ्लेम से चेक करने लगता है, और जान कहने लगता है कि डार्क एनर्जी सच में एक रेयर द्वीकी है, बट हेवनली फ्लेम के सामने ये कुछ भी नहीं है। और नालान की बॉडी से इस डार्क एनर्जी को बाहर निकालता है, और जान उन सारों का खूब क्लास ले लेता है और कहता है कि तुम सच में बेगैरत हो, तुमने लड़ने के बजाय एक स्नीक अटैक किया इस लड़की पर ताकि ये बेचारी तड़प तड़प कर मर जाए। और जान अपना हाथ नालान की बॉडी से रिलीज करता है। तभी नालान चिल्लाती है जान से कि संभल के, क्योंकि उन तीनों ने जान के ऊपर हमला किया था। मगर जान अपना हैवी रूलर स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए उन तीनों के 14 तबक रोशन करने लगता है। और अभी के लिए इन ग्रुप का जो हुआंग टियान था उसको जान ने मार मार कर गली का गधा बना दिया था। अब जान की ये कारनामे देखकर नालान पूरी तरह चौंक गई थी, क्योंकि उसको यकीन भी नहीं आ रहा था कि जान इतना स्ट्रांग हो चुका होगा। जान इन सारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद नालान से पूछने लगता है आखिर ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं और साथ में तुम पर अटैक क्यों कर रहे हैं। जिस पर नालान कहती है कि जब मैं माउंटेन रेंज में एंटर हो गई तो यहाँ पर काफी इविल एनर्जी थी और मेरा इम्यून सिस्टम उसे फेस नहीं कर सकता था। मगर मेरे साथ जो ये वर्ट फक्स है ये बिल्कुल इम्यूनाइन है, जिसकी हेल्प से मैं इस माउंटेन रेंज में फ्रीली जा सकती हूँ, इसलिए ये लोग मेरे इस फॉक्स को छीनना चाहते हैं। अब नालान और जियान बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बंदा अपीयर हो जाता है जिसका नाम था वांग चेन, और वो जियान से कहता है अभी अभी मैं एक लड़के से फाइट करके आया हूँ जिसका नाम था टेंगिंग, और उसने मुझसे कहा कि जियान नामी लड़का तुम्हें आगे मिलेगा, क्या तुम में इतनी क्वालिफिकेशन है जो तुम मुझको डिफीट कर सको। ते वर्ड सुनने के बाद जियान अपने हेवी स्वॉर्ड को अपने हेवनली फ्लेम से कवर कर देता है और वांग चेन पर बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है, जिस वजह से वांग चेन पीछे की तरफ खिसका हुआ चला जाता है और यहाँ वहाँ भागने लगता है। अब जियान का ये पावरफुल अटैक देखकर वांग चेन होश में आ जाता है और जियान से कहता है तो तुम्हारे पास हेवनली प्लेन्स भी है, जैसे कि उस लड़के ने तुम्हारा तारीफ किया था, तुम वैसे ही पावरफुल हो। और जियान से कहते हैं कि मैं हार गया और कहते हैं कि अभी के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ बचानी चाहिए, क्योंकि हेवनली ब्लड पूल को ढूंढना भी चाहिए और साथ में यहाँ पर काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट भी है। तो ये सिचुएशन देखकर नालन काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको जियान के पावर का अंदाजा हो चुका था।
अब इसके बाद जान कहता है कि ब्लड पूल का रास्ता अब हमें ये फॉक्स दिखाएगी और नालान को अपने साथ लेने लगता है। मगर तभी वहाँ पर काफी सारे लोग अपीयर होने लगते हैं और जॉन और नालान को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि ये व्हाइट पक्स हमें दे दो और यहाँ से चले जाओ। मगर जॉन और नालान व्हाइट पक्स देने को तैयार नहीं होते। इस वजह से वो जॉन पर हमला करने लगते हैं। तो जॉन अपना फायर स्प्लिटिंग सुनामी चार्ज कर देता है और उन सारों पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से वो सारे खून की उल्टियां करने लगते हैं और वो सारे लोग वहाँ से मम्मी मम्मी चिल्लाकर भागने लगते हैं। तो जॉन स्माइल करते हुए वहाँ से नालान के साथ जाने लगता है। मगर तभी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बंदा आ जाता है और इसके बाद ये वीडियो यहाँ पे होती है खत्म। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।